हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मैतुलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। सो आज हम पढ़ने वाले वही स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ही इंडेक्स वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, यानी इंडेक्स वैल्यू क्या होती है। बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले बात करते हैं, मैं फिर से एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। देखिए जो मैंने पहले बनाई है अल्फ़ा नाम से, ए से लेके एस तक की, उसमें ए बी सी डी यानी अल्फ़ाबेट्स स्टोर करा लिए बेसिकली, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेके एस तक। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिए, आप लोग जुपिटर नोटबुक कीजिए। ठीक है, एंड सिंपली अगर हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है, सिंपली जो मैंने बोला कि एक्सेस फ्रॉम ए टू जे, अगर मुझे ए से लेके जे तक एक्सेस करना है यानी यहाँ तक का, हाउ विल डू लाइक, या तो ऐसा लिखेंगे अल्फ़ा 0 फ्रॉम दिस, या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये सिंपल। ठीक है, अब मैंने बोला स्टेप वैल्यू का क्या खेल है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप वैल्यू की। स्टेप वैल्यू आखिर है क्या चीज़। मैंने बोला था कि स्टेप वैल्यू स्टेप्स बताती है। ठीक है, अगर लेट सपोज अभी के लिए फ़िलहाल स्टेप वैल्यू का जो बेसिक सिंटैक्स है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है ये। देखिए, स्टार्ट वैल्यू, स्ट्रिंग नेम, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। ठीक है, लेट्स सपोज अभी के लिए, अब देखिए इसको हम जुपिटर नोटबुक में समझते हैं। ठीक है, कि क्या करते, सबसे पहले एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ मैं। लेट्स सी, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है सेम अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा नाम से ए बी सी डी एस तक। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये विदाउट स्टेप वैल्यू करा, क्या आएगा आउटपुट, वही आएगा जे तक मुझे चाहिए था, मैंने जे तक ले लिया, यानी 10 डाला, यानी 9 इंडेक्स होगा जे का। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैंने करी है, यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू 1 2 3 दी है। ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको स्टेप वैल्यू क्या होती है, पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हो, आखिर आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है। सर आउटपुट तो सेम है, ये में और ये में आउटपुट सेम है। सर तो स्टेप वैल्यू का क्या रोल है। चलो 2 देते हैं, लेट्स सी क्या करता है स्टेप वैल्यू। सर कुछ वर्ड्स भी गायब हो गए हैं, ए तो है पर बाकी कुछ बीच का छोटा हो गया। एक और कर लेते हैं, स्टेप वैल्यू 3 दे के कर लेते हैं। अगेन छोटा हो गया, फिर से स्टेप वैल्यू 4 देते हैं, फिर छोटा हो गया। देखिए अब एक और बार स्टेप वैल्यू 5 देते हैं, लेट्स सी ए एफ। ठीक है, लेट्स सी आउटपुट्स को हम अपने जुपिटर, देखिए अब दिखाता हूँ। अब यहाँ आउटपुट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले जब हमने स्टेप वैल्यू क्या दी थी, यहाँ देखिए। ठीक है, अब समझ में आएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जब मैंने स्टेप वैल्यू क्या दी, 1 दी तो उसने हर कैरेक्टर को दिया। ठीक है, हर कैरेक्टर को दिया यहाँ तक जे तक। ठीक है, आई थिंक विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टेप वैल्यू 1 दी तो उसने क्या करा, सारे कैरेक्टर्स दे दिए। लेकिन जैसे ही जे दिया यानी 2 दी स्टेप वैल्यू, तो क्या करा उसने, ए लिखा, ए दिया, उसके बाद क्या दिया, सी दिया, उसके बाद क्या दिया, ई दिया, उसके बाद क्या दिया, जी दिया, उसका आई दिया। देना जे तक मांगा था हमने, पर आई दिया। अब देखिए डिफरेंस क्या है, उसने हर सेकंड वैल्यू दी। देख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू के बाद उसका एक और वैल्यू छोड़ी, सेकंड वैल्यू, इसके बाद एक वैल्यू छोड़ी, सेकंड वैल्यू, इसका एक वैल्यू छोड़ी, सेकंड वैल्यू। यानी जो स्टेप वैल्यू है यहाँ पे वो क्या कर रही है, जितनी स्टेप वैल्यू वो उतनी उस वैल्यू को दे रही है। यानी अगर ये 2 है तो वो हर सेकंड वैल्यू को देगी। अगर यहाँ पे 3 होता है, लेट्स सी 3 के लिए देखते हैं। अगेन 3 के लिए क्या था, मैंने जब 3 करा स्टेप वैल्यू तो क्या आ रहा है, ए डी जे आ रहा है। देखिए ए, पहला ए, डी जे का है, दिस ए डी जी जे। देखिए यही दिया उसने। अब हर थर्ड वैल्यू देगा, ए के बाद बी और सी छोड़ा यानी 2 छोड़े, थर्ड वैल्यू डी के बाद ई और एफ छोड़ा, क्या दिया, जी के बाद एच और आई छोड़ा, जे। सिमिलरली देखिए अगर स्टेप वैल्यू 4 कर देता हूँ
स्टेप वैल्यू का मतलब वो अल्फ़ाबेट्स को जंप करा रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई अल्फ़ाबेट स्किप करना है या फिर इस अल्फ़ाबेट्स के साथ बेसिकली कहते हैं ना अल्फ़ाबेट्स का गेम खेलना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप वैल्यू दूंगा। स्टेप वैल्यू इज़ दिस, ठीक है। सर आपने बोला था कि स्टेप वैल्यू में कुछ खेल अजीब सा है, वो क्या है? चलिए समझते हैं उसको भी। अब एक काम करते हैं, फिर से वही आप ही लोग आंसर देंगे, क्योंकि आप लोग अगर खुद से आंसर देंगे, देखिए एक बार क्या कीजिए, स्टेप वैल्यू नेगेटिव कर दीजिए। क्या करिए, अल्फ़ा 1 से लेके, या 1 नहीं लीजिए, 2, मैं इस बार बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टेप वैल्यू नेगेटिव करते हैं। यानी स्टार्ट वैल्यू भी स्किप कर दी, स्टॉप वैल्यू भी स्किप कर दी। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू या स्टॉप वैल्यू दोनों को स्किप कर दिया तो क्या होगा, यानी मेरे को पूरी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने स्टेप वैल्यू दी है, हर बार में 1 दे रहा था, बट इस बार -1 दी है। लेट्स सी क्या होता है। एनीथिंग, रिकॉग्नाइज दिस, पॉज कर लीजिए, फिर देखिए कि क्या हुआ। एक बार ये कीजिए और सेम चीज़ यहाँ पे एक और बार एक चीज़ कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, स्टेप वैल्यू नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे लीजिए, ठीक है। अब दोनों को एनालिसिस करते हैं। देखिए एक स्टेप वैल्यू है पॉजिटिव स्टेप वैल्यू, एक स्टेप वैल्यू है नेगेटिव स्टेप वैल्यू। अब देखिए उल्टा और सीधा, ठीक है। यानी नेगेटिव स्टेप वैल्यू का पहला खेल क्या है, पॉजिटिव स्टेप वैल्यू का कितने स्टेप के बाद देनी है वैल्यू, यानी हर सेकंड स्टेप के बाद देनी है, हर थर्ड स्टेप के बाद देनी। अब नेगेटिव का क्या है, अभी तक कर्सर कहाँ से चल रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहा था। देखिए ABCDEFGH ऐसे करके चल रहा था। अब यहाँ क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ABCDEFGH ऐसे करके, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट चल रहा था तो ठीक था, समझ में आ रहा था कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में यहाँ से लेके वो यहाँ तक को काउंट कर रहा है, यानी पहले लास्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। अब समझिए, अभी मैंने बोला था ना कर्सर, मैं कल तभी लेफ्ट टू राइट को इतना फोकस कर रहा था कि हर चीज़ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है। जैसे मैं कहता था अभी तक राइट टू लेफ्ट जाती है, अब मैं कह रहा हूँ ये लेफ्ट से लेके राइट की ओर जा रहा है, यानी पहले लास्ट की वैल्यूज को देगा, फिर ऐसे ऐसे आगे को बढ़ता रहेगा। सर इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क ये पड़ने वाला है जब हम इंडेक्स वैल्यू देंगे। यानी अब हम जो इंडेक्स वैल्यू देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, कि इसके मोशन के अकॉर्डिंग देंगे। रिमेंबर माई वर्ड्स, इंडेक्स वैल्यू किसके अकॉर्डिंग देंगे, इसके मोशन के अकॉर्डिंग। यानी अभी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके मोशन के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। कैसे देंगे मोशन के अकॉर्डिंग, देखिए अगर लेट सपोज मेरे को चाहिए कोई भी दो इंडेक्स चाहिए, अल्फ़ा लिखा, एंड देन ऐसे कि मेरे को कोई 2 इंडेक्स कोई भी बीच की ले लेता हूँ। अगर मैं इनके मोशन के अकॉर्डिंग नहीं जाता हूँ, देखो क्या करता हूँ, फर्स्ट से लेके 4th इंडेक्स तक मैंने कहा नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट से लेके 4th तक नेगेटिव इंडेक्सिंग से करेंगे तो क्या होगा, वेयर इज आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको देखिए मैं अपनी उससे ही समझाता हूँ, इससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट से लेके 4th तक और नेगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे मैंने बोला फर्स्ट कोल, अब यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, देखिए ये चीज़ बहुत समझने वाली है। अब मैंने बोला यहाँ से चलना है आपको, यहाँ से लेके लेफ्ट की ओर चलना है, ठीक है। ये चीज़ आई एम सेइंग कि यहाँ से लेके लेफ्ट की ओर चलना है, यानी -1 तभी दिया है, माइनस का मतलब है कि उल्टा चलो। अभी तक राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट जाओ, ठीक है, ऐसा करो, ये वाला मोशन करो, ठीक है। लेकिन अब कह रहा हूँ कि यहाँ पे आउटपुट, अब मैंने पहली इंडेक्स उसको बोला जब तुम यहाँ से चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ठीक है। जब मैंने बोला उसको तो यहाँ से चल रहे हो तो चलो 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 चलो, कौन से इंडेक्स पे चले जाओ, 1 पे चले जाओ, यहाँ पहुँचा दिया उसको, ठीक है, यहाँ कहीं पहुँच गया हो, यहाँ पहुँचा दिया। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ उसको वापस 4 पे जाओ, यानी इधर जाओ, ऐसे 4 पे जाओ, पॉसिबल है। उसके बाद तो आगे ही बढ़ेगा ना, मोशन एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, समझ रहे हो, मोशन इधर करेगा या फिर इधर करेगा। अब जब मैंने उसको इधर डायरेक्शन करने मोशन करने को कह दिया तो मैं स्टेप वैल्यू भी यहाँ की पहले दूंगा, उसके बाद यहाँ की दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सही कैसे करें सर, अगर लेट सपोज मैं इसकी जगह पे अल्फ़ा 4 1 लिख देता हूँ, यानी 4
फोर्थ यानी यहाँ पे जाओ, पहले फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, उसके बाद वन, उसके बाद स्टॉप वैल्यू को 1 बना देता हूँ सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। तो क्या होगा, ई सी ई फोर्थ इंडेक्स ई 1 तो आएगा नहीं, एक्सक्लूड, एंड वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। यहाँ को जा सकता हो, यानी इतनी पावर तो उसके पास है ना कि वो इधर को चल रहा है, और यहाँ पे अगर वो इंडेक्स आते हैं तो उनको कर लेगा। रिमेंबर दिस थिंग, इसको रिपीट में भी देख लीजिएगा कि कैसे स्टेप वैल्यू देनी है। यानी यहाँ पे देखो 1 4 यानी 1 के बाद अगर यहाँ जाके यहाँ को वापस नहीं आ सकता, बट यहाँ को तो वो जा ही रहा है ना, यहाँ को तो वो जा ही रहा है, तो यहाँ से लेके वो जितनी भी स्टेप वैल्यू दोगे उनको तो ले ही लेगा। यानी अगर मैं कहूँ 4 से लेके यहाँ था 4 था, तो 4 से लेके 3 2 1 तो एक्सक्लूड करेगा, तो 3 2 को तो लेगा, 4 3 2 को तो लेगा, सिंपल। अब सर क्या इसको भी हम 2 3 बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कराऊंगा, वो लोग आप खुद करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। लेट्स सी अगेन एक और चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बहुत कंफ्यूज करेगी। यानी अब मैं कह रहा हूँ जब यहाँ को भेज रहे हैं तो उसको यहाँ की वाली वैल्यू पहले दें, फिर इधर की वैल्यू दें। जब यहाँ को भेज रहे हैं तो यहाँ वाली वैल्यू स्टार्ट में दें, यहाँ वाली वैल्यू स्टॉप में दें, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरर दिस काइंड ऑफ एरर्स आएंगी, ये वाली एरर्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत, मैं इसलिए कहता हूँ ए से लेके जेड तक। लेट्स सी आपको एक होमवर्क दिया जाए, ठीक है। एक सेम अल्फ़ा को ही एक अल्फ़ा, या एक काम कीजिए अल्फ़ा ही ले लीजिए, अल्फ़ा के साथ ही खेलिए, ए से लेके जेड तक बनाइए, ठीक है। सारे वेरिएबल्स बनाइए ए से लेके जेड तक, देन उस पर वॉक कीजिए, ठीक है। लाइक उस पर छोटे छोटे इंडेक्स स्टेप वैल्यू के साथ 1 स्टेप वैल्यू, -1 स्टेप वैल्यू, -2 स्टेप वैल्यू, -4 स्टेप वैल्यू भी लीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, स्ट्रिंग में ही कुछ और नई चीज़ें, स्ट्रिंग के मेथड्स। गुड बाय।